विज्ञान अभिशाप या वरदान यह एक ऐसा विषय है जिस पर लगभग हर बच्चे ने अपने स्कूल के दिनों में निबंध लिखा है। उन निबंध के निष्कर्ष अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सार यही एक होता है कि विज्ञान यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, पर दिशा बदल दी जाए और रास्ता गलत ले लिया जाए तो विज्ञान कब आपके लिए जानलेवा साबित हो जाए इसका पता नहीं चलेगा। ऐसा ही हादसा हुआ है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। यहाँ एक 16 साल के लड़के ने चैट जीपीटी के से जान देने के तरीके पूछे। लड़के के माता पिता का आरोप है कि चैट जीपीटी ने उनके बेटे को जान देने का तरीका बताया, जिसके बाद लड़के ने खौफनाक कदम उठा लिया। और घटना के बाद लड़के के माता पिता ने ओपन एआई के खिलाफ मुकदमा दायर कराया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी के चैट बॉट चैट जीपीटी ने उनके बेटे को डिटेल में बताया कि जान देने के कौन कौन से तरीके हैं। इतना ही नहीं, उनके मरने के लिए उसे मरने के लिए प्रोत्साहित भी किया। परिवार का आरोप है कि 11 अप्रैल को उनके बेटे एडम को चैट जीपीटी ने बताया कि माता पिता के पास से शराब कैसे चुराई जाए। चैट जीपीटी ने उनके बेटे को यह भी बताया कि जो तरीका उसने जान देने का चुना है वह कितना सही है और कितना गलत है। अगर यह तरीका फेल हो जाता है तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है। फिर चैट जीपीटी के बताए तरीके के अनुसार उनके बेटे एडम ने लागू किया, जिसके बाद उनकी जान चली गई। परिवार की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार पहले उनके बेटे एडम ने होमवर्क के हेल्प के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे वह उस पर पूरी तरह से निर्भर हो गया। कुछ ही महीनों के बाद चैट जीपीटी उनके सबसे करीबी दोस्त बन गया उनके बेटे का, और अपनी सारी चिंताएं और मानसिक परेशानी के बारे में चैट जीपीटी को खुलकर उनका बेटा बताने लगा। परिवार का कहना है कि जनवरी 2025 से एडम ने चैट जीपीटी के साथ जान देने के तरीके पर चर्चा शुरू कर दी थी। परिवार ने अदालत में एडम और चैट जीपीटी के बीच के चैट भी दिखाए हैं। आरोप है कि चैट जीपीटी के कथित तौर पर एडम से कहा था कि तुम्हें किसी और के लिए ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं है, यानी यू डोंट ओवे एनी वन सर्वाइवल। साथ ही चैट जीपीटी ने उसको जान देने की वजह बताने वाले नोट पर लिखने पर भी मदद का ऑफ़र किया था। परिवार का कहना है कि अगर चैट जीपीटी ना होता तो उनका बेटा आज जिंदा होता। परिवार की ओर से शिकायत के बाद इस पूरे मामले में कंपनी की ओर से जवाब भी आया है। ओपन एआई ने की ओर से हेल्पिंग पीपल व्हेन दे नीड इट मोस्ट के नाम पर एक ब्लॉग पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम लोग अपनी ओर से मानसिक परेशानियों बताने के अलग अलग तरीकों को बेहतर ढंग से पहचानने और उस पर जवाब देने के लिए चैट जीपीटी को अपडेट करेंगे। कंपनी ने यह भी कहा है कि जान देने के बारे में बातचीत के दौरान सुरक्षा उपायों को मजबूत करेंगे। इसके अलावा ओपन एआई ने ऐसे कंट्रोल देने की योजना बनाई है कि माता पिता को यह निर्धारित करने दे कि उनके बच्चे चैट जीपीटी का उपयोग कैसे कर रहे हैं। माँ बाप यह देख सकते हैं कि उनके बच्चे चैट जीपीटी पर क्या बात कर रहे हैं। चैट जीपीटी से जान देने के तरीके पर बात करके जान देने की यह कोई पहली घटना नहीं है भाइयों। इससे पहले लेखिका लोरी रेली ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे एक आर्टिकल में बताया था कि उनकी 29 साल की बेटी ने चैट जीपीटी के साथ डिटेल में बात करने के बाद अपनी जान दे दी थी। वहीं एक मामला फ्लोरिडा का भी है। वहाँ सेवेल सेट्जर ने पिछले साल ऐप कैरेक्टर एआई के साथ एआई चैट बॉट के साथ बात करके जान दे दी। और आखिर में एक ज़रूरी बात, चैट जीपीटी या इससे मिलते जुलते ऐप
हम लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन ऐपों के पास नहीं होता है। कुछ चीज़ों का समाधान डॉक्टर के पास होता है, परिवार के पास होता है। आप परेशान हैं, किसी बात का उलझन है या मेंटल स्ट्रेस है, तो आप अपने आसपास के लोगों से मदद ले सकते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐप के पास नहीं होता है। तो आप चाहें तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, काउंसलर से बात कर सकते हैं या फिर अपनों से बात कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड अगर आपको और वीडियो चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।